प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु मसीह में मैं वेलकम करता हूँ आज के इस बाइबल स्टडी में कि ईश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि फिर से हम आज इस बाइबल स्टडी में गेट टुगेदर हो सके। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में ये प्रकाशित वाक्य की इस बाइबल स्टडी के जरिए हमसे वो बात कर रहा है, अपने दिल की बात को वो कलीसिया से शेयर कर रहा है। और इसलिए प्रियो, हमारी ये जो स्टडी पवित्र आत्मा की सहायता से जो हो रही है, मैं डेफिनेटली ये बिलीव करता हूँ कि हम सब के जीवन में बहुत सारा आशीष और धन्यता को लेके आने वाली है। तो आज हम, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक की जो स्टडी थी वो ख़त्म करी है, और जो चर्च एज के बारे में, चर्च का जो युग था और जो 7 कलीसियाएं जिनको यीशु मसीह ने पत्री लिखी थी, राइट, तो वो भी स्टडी हमने ख़त्म किया है कि वो किसे रिप्रेजेंट करती है। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता उस पत्रियों के जरिए प्रेजेंट वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहता है और किस प्रकार की कलीसिया वो चाहता है, राइट। तो उन बातों को हमने सीखा है। पवित्र आत्मा ने डेफिनेटली हमसे बहुत ही क्लियरली बात करी है उन वचनों के जरिए। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ कंटिन्यूसली हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर के दिल की बात और यीशु मसीह का जो रिवलेशन है, यीशु मसीह का जो प्रकटीकरण दिया गया है, उनको हम समझ सके। तो आज हम चर्च एज खत्म होने के बाद क्या यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, राइट, तो उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर द चर्च एज हैज बीन कंप्लीटेड। लेट अस स्टार्ट टुडेज बाइबल स्टडी। हम आइए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को खोलेंगे और उसका 4th चैप्टर 4 पे आएंगे और उसकी फर्स्ट आयत को हम पढ़ेंगे और उसके जरिए हम आज का मनन करने वाले हैं, राइट। आइए हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 एंड वर्स 1 मैं आपके लिए रीड करूंगा, फिर हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम उस पर मनन करेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम शीश को झुकाए और पवित्र आत्मा की सहायता ले कि इस 4th चैप्टर की जो फर्स्ट वर्स है, फर्स्ट आयत है, और इससे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम समझ सके। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारे लिए रख रखी थी, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। हमको आपने ये समय दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर इस प्रकाशित वाक्य की जो बातें हैं उनको हम सीख सके। और प्रभु पिता, आज हम चैप्टर 4 उसके फर्स्ट आयत से हम सीखने वाले हैं। तब मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने हार्ट को आप ओपन करें, अपने दिल की बात हमें बता दे, अपनी धड़कन हमें प्रकट कर दे। और हे पवित्र आत्मा, आप आइए
और हमें इन बातों को टीच करे। मैं दुआ करता हूँ अपने दास की बुद्धि को नष्ट करे, उनकी समझ को नष्ट करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को नष्ट करे, और कंप्लीटली पवित्र आत्मा आप अपने दास पर कंट्रोल करके इन बातों को आप जैसे कलीसिया को प्रकट करना चाहता है वैसे ही आप प्रकट करें। ये मैं दुआ करता हूँ। सुनने वाले हर एक के लिए जो धन्यता का जो आशीष रख रखा है, वो आशीष हर एक को मिलने पाए आज की स्टडी के जरिए। और पिता परमेश्वर, आप ऐसे ही करने वाले हैं, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम सब आपके सामर्थ्य हाथों में अपना जीवन देते हैं। यीशु नाज़री के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जब हमने ये फर्स्ट आयत को पढ़ा, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो फर्स्ट कुछ वर्ड्स है वो हमको बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? रबर ने चर्च एज यहाँ पर खत्म होता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो अभी 4th चैप्टर के बाद 6 से लेके 19वें चैप्टर तक एक भी बार चर्च या मंडली के बारे में एक भी वर्ड नहीं लिखा है। इट मीन्स कुछ हो गया यहाँ पे आके, राइट? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऑसम बात यहाँ पर हो जाती है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी 6 चैप्टर से लेके 19 चैप्टर तक हम चर्च के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आंसर क्या है वो आज हम इस बाइबल स्टडी में देखने वाले हैं, राइट? और आप देखो यहाँ पर कि 4th चैप्टर का जो फर्स्ट आयत है हमको वो क्या बताती है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीसे के शब्द से अपने साथ बात करते सुना था। फर्स्ट चैप्टर में जब यीशु मसीह का दर्शन संत यूहन्ना को होता है, उससे पहले उनकी आवाज को सुनता है, और वो ऐसे लिखता है कि मैं कुछ तुरी सी आवाज सुन रहा हूं जो मुझसे बात कर रही है, राइट? और जब उन्होंने टर्न करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि मनुष्य पुत्र जैसा कोई वहां पर खड़ा है, और वो था यीशु मसीह। तो यहां पर भी वो किसको देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है। और यही यीशु मसीह जिनका वर्णन वो इस प्रकार से करता है कि उनकी आवाज जो थी वो तुरही की सी थी, और उसी सेम आवाज में उन्हें मुझसे कहा कि यहां ऊपर आ जा। हालेलुया! कहां आ जा? ऊपर आ जा, स्वर्ग में आ जा, मेरे पास आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना है। जो बातें हो चुकी है, राइट, उनको तो आपने देख ही लिया है। अभी इन बातों के बाद जो बात होने वाली है मैं अभी यहां से दिखाऊंगा, राइट? और उसको ये बातें कहां बुला के दिखाने वाला है? स्वर्ग में। हालेलुया! जब चर्च इस पृथ्वी पर था और जब चर्च को लेटर लिख रहा था, तब सभी बातें वो इस पृथ्वी पर रह के देख रहा था, क्योंकि चर्च वहां पर था। अभी चर्च यहां पर नहीं है। चर्च कहां पे है? स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह भी उसको कहां बुला लेता है? स्वर्ग में बुला लेता है, और वहां से जो बातें तो हो चुकी है, अभी जो बातें होने वाली है उन बातों को मैं दिखाऊंगा। अभी कौन से बात होने वाली है? 7 इयर्स का जो ट्रिबुलेशन है, चर्च युग के बाद जो एक और युग आने वाला है, जो बातें होने वाली है, राइट? तो उनको क्या कर रहा है? दिखा रहा है। पर वो हम मंडे से डिस्कस करने वाले हैं। पर आज क्या हो गया? कौन सी बात हो गई, राइट?
प्रियो इस थर्ड चैप्टर खत्म हुआ और फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ, उनके बीच में कुछ होता है, राइट। और जो बात यहां पर होती है, राइट, उस बात के लिए और उस बात की डिस्कशन, उस बात की स्टडी प्रियो आज हम करने वाले हैं, राइट। और दिस इज द ऑसम थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस मॉडर्न एरा। वन ऑफ द बेस्ट future event which is going to happen in the next future। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं प्रियो कि हम जिस आशा से, जिस विश्वास से हम जिंदा है, इस चर्च युग से यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने कुछ वायदे किए हैं और उस वायदों को आज हम देखने वाले हैं। और उसको मैंने टाइटल दिया है, क्योंकि ये बात कब होती है, थर्ड चैप्टर खत्म होने के बाद और फोर्थ चैप्टर के बिगिनिंग में, इन बिटवीन इट हैपन्स। और इसलिए ये आपको और मुझे जानना बहुत ही जरूरी है कि ये कौन सी बात होती है, राइट। और उसको टाइटल दिया है ग्रेट कॉट अप, क्योंकि यही वर्ड बाइबल में लिखा है, राइट। और दूसरा जो फेमस वर्ड इनके लिए यूज हो रहा है, उस ग्रेट कॉट अप, उनको हम बोलते हैं रैप्चर। हम क्या बोलते हैं? रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। हालेलुया। क्या होता है? कलीसिया का उठाया जाना। तो प्रियो, जब फोर्थ चैप्टर के बाद यूहन्ना जो कुछ भी देखता है और जो भी घटनाएं इस पृथ्वी पर हो रही है, इस टाइम पे चर्च पृथ्वी पर नहीं है। वो कहां पर है? स्वर्ग में है, मिडल ऑफ द हेवन, मध्य आकाश में उसको उठा लिया गया है। और उस प्रॉमिस को प्रियो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उस प्रॉमिस को प्रियो आज हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉमिस यीशु मसीह ने की है। बट उसको हम देखें उससे पहले बहुत सारी अलग अलग बिलीफ है या रैप्चर के लिए, राइट। जो कलीसिया का जो रूपांतर होने वाला है, उनके लिए 3 टाइप्स ऑफ बिलीफ हम इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखते हैं। फर्स्ट है प्री रैप्चर, जिसके बारे में मैं बिलीव करता हूं और जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला है। एक है प्री रैप्चर, सेकंड है मिड रैप्चर, और थर्ड जो है वो पोस्ट रैप्चर है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। प्री रैप्चर ये है कि प्री रैप्चर बिलीव करने वाले ये बिलीव करते हैं कि जैसे ही चर्च एज खत्म होगा, कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और वो 7 साल का जो क्लेश का समय आने वाला है, उससे कलीसिया पास नहीं होगी, उसमें से कलीसिया जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को स्वर्ग में उठा लिया गया है। इसको बोलते हैं प्री रैप्चर। दैट आई बिलीव एंड दैट इज व्हाट द जीसस द बाइबल डिस्कस अबाउट, राइट। और जो मिड रैप्चर है, मिड रैप्चर किसको बोलते हैं कि जो कलीसिया जो है 3.5 साल तक, जो 7 साल का क्लेश का समय है, उसमें जो 7 साल का जो क्लेश है वो 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 3.5 साल और सेकंड 3.5 साल। तो जो मिड रैप्चर में बिलीव करने वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जब 3.5 साल का फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिबुलेशन होगा, तब कलीसिया यहां पर रहेगी, राइट। और जैसे ही 7th ट्रम्पेट, जो 7 वो क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट जो फूके जाने वाले हैं, राइट, रणसिंगे जो फूके जाने वाले हैं, तो जब 7वां रणसिंगा फूका जाएगा, तब कलीसिया यहां से कॉटअप होगी या उसका रैप्चर होगा, उसका रूपांतर होगा। ऐसे जो मिड रैप्चर में बिलीव करते हैं वो ऐसा मानते हैं, राइट। और जो थर्ड बिलीफ है वो ऐसा है कि कलीसिया
ये 7 साल का जो महाकाल का समय है उसमें कलीसिया भी उसमें से पास होगी, कलीसिया उस सभी दुखों से पास होगी, और जब 7 साल खत्म होंगे तब कलीसिया रैप्चर होगी। तो ऐसा अलग अलग बिलीफ रैप्चर के लिए प्रियो लोग मानते हैं, बहुत सारे स्कॉलर ये मानते हैं। बट हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रियो हम मिड रैप्चर या पोस्ट रैप्चर नहीं देखने वाले हैं, हम प्री रैप्चर मीन्स ये महा दुख संकट का जो समय स्टार्ट होने से पहले ही कलीसिया को यीशु मसीह उठा लेने वाला है। हालेलुया, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली हम देख पाते हैं कहां पर, जब हम 4th चैप्टर को पढ़ते हैं तब। क्योंकि यहां क्या लिखा, इन बातों के बाद, कौन सी बातें जो 2nd और 3rd चैप्टर में लिखी हुई है, इन बातों के बाद। और 2nd और 3rd चैप्टर में कौन सी बातें लिखी हुई है, कलीसिया की बातें लिखी हुई है, कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। और मैंने आपको फिर से कहा, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 6 चैप्टर से लेके 19 चैप्टर तक एक भी बार कलीसिया का जिक्र नहीं किया गया है, मीन्स कलीसिया यहां पर नहीं है। आमीन। तो बाइबल बहुत ही क्लियरली हमसे बात कर रहा है कि जैसे ही चर्च एज खत्म होने वाला है, कलीसिया का समय खत्म होने वाला है, कलीसिया यीशु मसीह को मिलने के लिए चली जाने वाली है। क्योंकि यही बात हम 4th चैप्टर में देखते हैं कि इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की, राइट, तब मैंने एक स्वर्ग खुला हुआ देखा, मैंने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देखा, और मैंने क्या देखा कि मैंने यीशु मसीह को देखा, और उन्होंने बोला कि तू भी ऊपर आ जा, तू इसलिए अभी तक पृथ्वी पर रह के सब दर्शन देख रहा था क्योंकि मेरी दुल्हन वहां पर थी, मेरी कलीसिया वहां पर थी। बट अभी वो कलीसिया नहीं है यहां पर, अभी वो कलीसिया कहां है, मेरे पास है। तो तू भी आ जा, यहां से देख अभी जो होने वाला है, राइट। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जो है हम प्री रैप्चर में मानते हैं कि कलीसिया 7 साल का जो क्लेश आने वाला है वो नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखेगी प्रियो? बाइबल उनके लिए कुछ बातें बताता है, और वो बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी होप से हम जी रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा और मैं उनको मिलने के लिए चला जाऊंगा, राइट। पर रिमेंबर करो, राइट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूचर इवेंट गोइंग टू टेक प्लेस, राइट। इस युग में एक बहुत ही अद्भुत जैसी घटना बनने वाली है, राइट, कि जो इस युग के लोग देखने वाले हैं, और उसको हम बोलते हैं रैप्चर। एक दिन ऐसा आने वाला है, राइट, एक दिन ऐसा आने वाला है कि वन डे इट इज गोइंग टू अपीयर इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, that millions of people are missing from the planet Earth. What happened? Where they have gone? क्या होने वाला है पता है मेरे प्रियो? सडनली एक दिन लोग न्यूज़पेपर में ये न्यूज रीड करने वाले हैं, न्यूज चैनल्स में न्यूज देखने वाले हैं कि मिलियंस ऑफ लाखों लोग इस पृथ्वी के सरफेस से गायब हो गए हैं। लोग मिल नहीं रहे हैं, कहां चले गए, क्या हो गया, राइट? क्योंकि करोड़ों लोग यहां से गायब हो जाएंगे। ऐसा मोमेंट, ऐसा इवेंट प्रियो आने वाला है, राइट। और सभी जगह पे एक ही न्यूज होगी कि मिलियंस ऑफ पीपल आर मिसिंग आउट। करोड़ों लोग क्या हो गए हैं, यहां से गायब हो गए हैं। कैसे हो गए, कहां गए, क्या हो गया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा होने वाला है, राइट। एंड व्हेन इट विल हैपन, ये कब होगा? जब मंडली, प्रभु की कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी तब। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं कि उस रैप्चर में आपका पार्ट होना चाहिए, मेरा पार्ट होना चाहिए, राइट। दैट इज द ग्रेटेस्ट अवार्ड टू द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। यीशु मसीह का ये गिफ्ट है चर्च के लिए, उनके बिलीफ के लिए।
राइट, लेट अस स्टार्ट टुडे, राइट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट होप, ये हमारा विश्वास है जिससे हम जी रहे हैं। आइए हम बाइबल अभ्यास में और भी डीप में जाएंगे। हम अपना बाइबल को खोलेंगे। जब हम तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं कलम को पढ़ते हैं, 13वीं आयत को पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि प्रियो संत पौल यहाँ पर क्या बता रहा है, राइट। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। राइट, और हमें 13वीं आयत, सॉरी, और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये हमारी क्या है? ये हमारी धन्य आशा है जो यीशु मसीह ने कलीसिया को दी है। यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के, अपने बेटा बेटी को ये धन्य आशा दी है कि हम यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट देख रहे हैं, राइट। और संत पौल जब तीतुस की पत्री में लिख रहा है और कलीसिया से बात कर रहा है कि ये कलीसिया की धन्य आशा है कि यीशु मसीह प्रकट होने वाला है, राइट। और इसी आशा से हम आज जिंदा है कि हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है। हालेलुया, राइट। और भी हम आगे पढ़ते हैं। जब हम 2 पीटर उसका 1 चैप्टर और जब उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, राइट, 2 पीटर उसका 1 चैप्टर एंड 16 वर्स हम पढ़ेंगे। यहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। संत पीतर यहां पर अपनी पत्री में क्या लिख रहा है कि हमने आपसे जो सुसमाचार दिया था। कौन सा सुसमाचार? यीशु मसीह का आगमन जो होने वाला है उसका सुसमाचार दिया था। तो वो कुछ कहानी थी नहीं, वो कहानी नहीं थी, पर वो क्या था? वो हमने देखा था, हमने यीशु से सुना था। और यीशु से जो बात हमने सुनी थी और जो हमारी आंखों ने देखा था, हमारे कानों ने जो सुना था, उसी के हिसाब से हमने यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमने आपको ये सामर्थ्य बातें, यहां पर यह है प्रतापी बातों को हमने आपसे प्रकट किया था। हालेलुया। तो ये उनको यीशु मसीह से रिवलेशन मिला था कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, राइट। और भी जब हम प्रेरितों के काम उनका जब पहला अध्याय निकालते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 चैप्टर और जब उसकी 10वीं और 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तब मेरे प्रियो क्या हुआ? आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 चैप्टर और 10th and 11th वर्स। उसके जाते समय जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया जा रहा था, राइट, और ये चेले लोग उनको देख रहे थे, तब की बात है कि उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, राइट। तो यहां पर जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया जा रहा था तब ये गलील के जो चेले थे वो देख रहे थे स्वर्ग की ओर और उनका जाना वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको वो देख रहे थे। तब सफेद वस्त्र पहने हुए दूत वहां पर प्रकट होकर उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जिस यीशु मसीह को आप स्वर्ग जाते देख रहे हो वही यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया, वो फिर आएगा। और ये स्वर्गदूत यहां पर ये बता रहे हैं और हमको पता है कि जो जो बातें यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूतों ने बोली वो 100% सही साबित हुई है। उनके जन्म के बारे में उन्होंने बात करी, गाब्रियल ने मरियम से बात करी, गाब्रियल ने किससे बात करी? यूसुफ से बात करी, गडरियों से बात करी। तो स्वर्गदूत की सेवा हम यीशु मसीह के जब वो इस पृथ्वी पर आया तब भी हमने एंजल्स की जो मिनिस्ट्री थी वो हमने देखी थी और वही एंजल्स अभी यहां पर आके ये गवाही दे रहे हैं कि जिस यीशु मसीह को आप स्वर्ग जाते देख रहे हो वही यीशु मसीह फिर से आएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहना। हालेलुया। कहानी बात यहां पे ही नहीं खत्म होने वाली है कि यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, और भी ग्रेटेस्ट मोमेंट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ दैट द सेम जीसस विल कम बैक अगेन। वही यीशु मसीह फिर से आने वाला है और उस यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार रहना, ये बात स्वर्गदूत कह रहे थे। आमीन। तो ये हमारी क्या है? बड़ी आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, राइट। और स्वर्गदूत यहां पर ये विटनेस कर रहे हैं कि वो जरूर आएगा। आमीन। तो ये ग्रेटेस्ट होप यीशु मसीह को पर बिलीव करने वालों को दी गई है। ये आपकी होप है, ये मेरी होप है। और जो चर्च युग अभी चल रहा है, इस चर्च युग में यही होप है कि चर्च इज गोइंग टू कॉट अप, राइट। चर्च उठाया जाने वाला है और उसकी ही तैयारी में प्रियो हम और आज जुड़े हुए हैं। हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमने पाप से मन फिराया है, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, राइट। और ये इसलिए भी हम बिलीव कर रहे हैं। व्हाई वी बिलीव दिस? हम क्यों ये बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ने हमसे वायदा किया है। यीशु मसीह खुद ने हमसे वायदा किया है कि मैं आऊंगा और मैं जहां हूं वहां मैं आपको लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो पत्रियों में ये बात तो लिखी ही है, ये यीशु मसीह के चेलों ने ये बात तो लिखी ही है, स्वर्गदूत ने ये बात कही ही है, बट स्वयं यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट किया है कि मैं आपको लेने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आने वाला है अगर उन्होंने ही हमको बताया है तो प्रियो हमको बिलीव करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, उनका जब हम 14th चैप्टर को निकालते हैं, राइट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और 1st, 2nd और 3rd वर्स को हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसा लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। ही इज कंफर्टिंग अस। वो हमको कंफर्ट दे रहा है। क्या कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आप परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, राइट। आप परमेश्वर पिता पर भरोसा रख रहे हैं, हाँ उन पर भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। क्यों रखो? क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। यदि न होते तो मैं तुमसे यह कह देता,
अभी यहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इस जो लाइन के लिए। कौन सी लाइन के लिए? यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। वो क्या कहता कि मेरे पिता के पास रहने की जगह नहीं है, आप यहां पे रहना, ऐसे में आपको बोल देता। दैट इज द व्हाट जीसस वांट टू से हियर, राइट। यीशु मसीह ये कह देता कि स्वर्ग में जगह नहीं है, मेरे पिता के पास जगह नहीं है, मेरे पास अभी आना मत, ये मैं आपको बोल देता। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा आपको नहीं बोलने वाला हूं। मैं आपको ये बोलने वाला हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं, राइट, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, राइट। जो सेमीकोलन है, दैट इज वन फ्रेज, ग्रामेटिकली एक फ्रेज है, और उसका खुद का एक क्या होता है, मीनिंग होता है, राइट। और उसका कॉन्टेक्स्ट अबोव जो फ्रेज है, अबोव जो लाइन है, उससे मतलब है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में वो आगे बढ़ रहा है, राइट। तो यहां पर इस पे हमको कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। दैट व्हाट जीसस वांट टू से, अगर मेरे पास जगह नहीं होती, अगर यीशु पिता के पास जगह नहीं होती, मैं आपको बोल ही देता। बट ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए अभी जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अगर हम उस पर्टिकुलर जो वर्ड है उनको अगर मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या होगा, जो उनके नीचे जो दी गई जितने भी वायदे हैं वो क्या होंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो यीशु मसीह हियर इज कंफर्टिंग अस, वो कंफर्ट कर रहा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जहां मैं रहूंगा, मैं चाहता हूं मेरे लोग भी वहां पर रहे। आमीन। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंफर्ट ऑफ जीसस टू द चर्च। ये यीशु मसीह का चर्च को बहुत ही कंफर्टिंग वर्ड है कि मैं जहां रहूंगा वहां चर्च भी रहेगा। हालेलुया। और हमको पता है कि जब ग्रेटेस्ट ट्रिब्युलेशन होने वाली है तब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं रहने वाला है, राइट। वो कहां पे रहने वाला है? स्वर्ग में रहने वाला है, और वो हैंडल करने वाला है वो ट्रिब्युलेशन, अंडरस्टैंड। और जब यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं जहां रहूंगा तुम रहोगे, वी विल बी देयर विद यीशु जीसस क्राइस्ट। जब वो हैंडल करेगा, वी विल बी देयर इन द हेवन विद हिम। हम स्वर्ग में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, राइट। हालेलुया। तो ये ग्रेटेस्ट होप यीशु मसीह ने दी है। तो इस होप से हम जीवित हैं। और मेरे प्रियो, जब रैप्चर होगा, हम क्यों प्री रैप्चर में बिलीव करते हैं? दो बातों के लिए, वो भी यीशु मसीह ने ही की है, इसलिए वो भी यीशु मसीह ने की है, इसलिए हम प्री रैप्चर मीन्स कलीसिया, वो ग्रेटेस्ट जो 7 साल का जो ट्रिब्युलेशन पीरियड है, 7 साल का जो महाकाल का क्लेश का जो समय है, कलीसिया उसमें नहीं रहेगी। वो बिलीव करने के पीछे हम यीशु मसीह के वर्ड पे बिलीव करते हैं, इसलिए प्रियो। क्यों? दो बातें, और वो कहां पे दी गई है? प्रकाशित वाक्य में। आइए हम प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे वापस, हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। उसका जब हम 3रा अध्याय निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 3 एंड वर्स 10, उनकी उस चैप्टर की जब 10वीं आयत को पढ़ते हैं, तब वो प्रॉमिस कर रहा है चर्च को। एंड वी नो दैट, हमको पता है कि फिलाडेल्फिया इज होली चर्च, और ये जो प्रॉमिस है वो होली चर्च को है, ये जो प्रॉमिस है वो होली पर्सन को है, ये जो प्रॉमिस है उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को माना है, अपने आप को पवित्र रखा है। क्योंकि हमको पता है कि फिलाडेल्फिया चर्च में एक भी खामी नहीं थी, वो कंप्लीटली परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ पवित्र वॉक किया था, पवित्र चाल चलन से वो चल रहे थे मेरे प्रियो। और इसलिए वो आपके लिए और मेरे लिए, अगर हम आज पवित्र जीवन जी रहे, आज कलीसिया पवित्र है, तो प्रियो हम रैप्चर पे बिलीव करते हैं, और हमारा रैप्चर होने ही वाला है इस कलम के हिसाब से, इस आयत के हिसाब से। आइए पढ़े हम 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है,
यीशु मसीह इज टेलिंग टू द चर्च ऑफ द फिलाडेल्फिया कि तूने मेरे विश्वास धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह फिलाडेल्फिया होली चर्च से ये बात कर रहा है कि जब इस पूरे संसार के लोगों पर कौन सा समय आने वाला है? परीक्षा का समय, कसोटी। इन गुजराती में लिखा है कि कसोटी नो समय आवनार छे, राइट। उसमें मैं आपको बचा के रखूंगा। अगर कैसे बचाएगा? थ्रू द रैप्चर। कैसे बचाएगा? कि उनका रूपांतर करके। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द चर्च। हालेलुया। इसलिए हम प्री रैप्चर में हम बिलीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं आपको बचा के रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए है। वो कलीसिया को परखने के लिए नहीं है। वो किसको परखने के लिए है? जगत के लोगों के लिए। क्योंकि रैप्चर के जरिए कलीसिया परखी जाएगी। हालेलुया। वो हम बाद में हम देखने वाले हैं कि रैप्चर के जरिए कलीसिया परखी जाएगी। पर यह जो समय आने वाला है वो कलीसिया के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? यीशु मसीह के वर्ड्स है कि वो पृथ्वी के जगत के लोगों को परखने के लिए है। और यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं मेरी कलीसिया को क्या करूंगा? बचा के रखूंगा। आमीन, हालेलुया। और बचा के रखूंगा और उस कलीसिया के साथ में वापस इस 7 साल के क्लेश के बाद वापस आऊंगा। फॉर व्हाट पर्पस? मिलेनियम रूल करने के लिए। 1000 साल के रूल करने के लिए आने वाला हूं। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्स। ओके। और एक बात हम और देख पाएंगे यहां पर, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम जब पढ़ते हैं तब यहां पर लिखा गया है, वो भी सरदिस के कलीसिया को लिख रहा है। और ये जो चर्च है वो डेड चर्च है। वो पूरे से आत्मिक रीति से मरे हुए लोग हैं इसमें, इस चर्च में, राइट। तो सरदिस को चर्च को कैसे कहा गया है? डेड चर्च, मरा हुआ चर्च, मरी हुई कलीसिया। ओके। और उस कलीसिया से बात करते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा है 3 आयत में? इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। जो डेड चर्च को क्या बोल रहा है? जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों को से क्या बोल रहा है कि जब मैं कैसे आने वाला हूं? चोर की ना ही आने वाला हूं, सीक्रेटली में आने वाला हूं। और मैं जब सीक्रेटली चोर की ना आऊंगा तब डेड चर्च को बोल रहा है कि तूने जो गलत शिक्षा रखी है, तूने जो पवित्र जीवन अपने आप को नहीं रखा है, मैं जब आऊंगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रैप्चर होने वाला है ना प्रियो, एक सीक्रेट इवेंट है, सडनली हो जाने वाला है, राइट। और किसी को रेडी होने का टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमको हर बार रेडी रहना है। तो आपको पता है कि 2 डिफरेंट बात दोनों चर्च से बात कर रहा है। एक डेड चर्च है एंड वन इज अ होली चर्च। एक मरी हुई मंडली है और एक पवित्र मंडली है। और पवित्र मंडली से ये कह रहा है कि मैं तुझे बचा लूंगा। हालेलुया। और डेड चर्च को क्या बोल रहा है कि मैं जब आऊंगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट। तो इसलिए प्रियो, ये यीशु मसीह का वायदा है कि जो आज की पवित्र कलीसिया है वो 7 साल का जो क्लेश का समय आने वाला है वो नहीं देखने वाला है। अभी चोर के नाई वो कैसे आने वाला है? क्यों उसको
चोर के नाई यीशु मसीह ने खुद ने कहा, क्योंकि दैट इज अ सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस। वो क्या है, एक यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग है, वो अचानक से हो जाएगा। कैसे होगा, आइए हम देखें। राइट, इफिसियों की पत्री को हम निकालेंगे। राइट, इफिसियों की पत्री उसका 8वीं आयत। राइट, इफिसियों की पत्री को हम निकालेंगे, उसका 3वां अध्याय और 8वीं आयत को हम आए पढ़े। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। संत पॉल यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज राइटिंग ओवर हियर, कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, परंतु उस रहस्यमय बातों को जो अगम्य धन है वो बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और वो बात मैं अभी आपसे बोल रहा हूं कि ये जो इवेंट होने जा रहा है कलीसिया के साथ, वो कैसे होने वाला है मैं आपको समझा रहा हूं। राइट, और वो कैसे होने वाला हो, वो संत पौल, आइए संत पौल ही हमको ये इन बात को ट्रांसलेट कर रहा है, वो हमको सिखा रहा है। आइए फर्स्ट कुरिन्थियों के पत्री को हम निकालेंगे। राइट, और उसका 15वां अध्याय और उसकी 51 और 52 जो वर्ष है उनको हम पढ़ेंगे। आयत 51 एंड 52। राइट, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हालेलुया। ये भेद संत पौल को दिया गया था। अभी आप सोचोगे कि कैसे, संत यूहन्ना ने ऑलरेडी भेद की बातें लिखी ही है, संत पीतर ने भेद की बातें लिखी है, पर हमको पता है कि संत पौल को भी स्वर्ग में उठा लिया गया था और उसको भी बहुत सारी भेद की बातें बताई गई थी। और उस भेद की बातों में एक है कलीसिया का रैप्चर होना। राइट, तो इसलिए संत पौल यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। जो जीवित थे उस समय कलीसिया जिससे वो पत्र लिख रहा है, जो उस समय जीवित थे उससे वो बात कर रहा है कि हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, हम सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये भेद की बात कलीसिया से कौन कह रहा है, संत पौल बात कर रहा है। राइट, और वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है कि ये एक भेद की बातें हैं जो यीशु मसीह ने मुझसे करी है कि मैं कलीसिया से बोलूं। वहां पर भी संत यूहन्ना को ये भेद की बातें बताई गई थी। क्यों, क्योंकि वो कलीसिया को बताए। और यही बात कुरिन्थियों की कलीसिया को जब संत पौल लिख रहा है तो वो क्या लिख रहा है कि ये एक भेद की बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। ये क्या है कि ये जो मोमेंट आने वाला है, एक रैप्चर का जो मोमेंट आने वाला है, जो एक घटना होने वाली है, वो कैसी है, एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही ये हो जाने वाली है। हालेलुया। अभी याद रखना कि ये कितना क्विक होने वाला है, वो मैं आपको समझाता हूं। अंडरस्टैंड, हम जो पलक झपकाते हैं ना, उसमें भी बहुत देरी होती है, क्योंकि ये हम पलके मारते हैं ना, उससे पहले वो मारने के लिए उनके अंदर जो माइंड में से एक उनको क्या होता है, उनको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडरस्टैंड, वो इंडिकेशन मिलने के बाद वो पलक जो हम मारते हैं, तो
इंडिकेशन जब होता ही है तो पलक मारने में ही बहुत टाइम लगता है, उससे भी कम समय में प्रियो ये जो रैप्चरेशन है वो होने वाला है। यू कुड अंडरस्टैंड तो कि हमको कितनी तैयारी में रहने चाहिए। किसी को तैयारी का मौका नहीं मिलने वाला है। आज जब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो इसी पल में हमको रेडी रहना है। अंडरस्टैंड, जैसे जो 10 कुमारिका तो उनको तो तैयारी होने का मानो तैयार, उनको पहले पता चला, उनको बोला गया कि राजा आ चुका है, तैयार हो जाओ उनको मिलने के लिए। तो हमारा ये टाइम है कि हम तैयार हो जाए, क्योंकि एक बार राजा आ गया, एक बार दुल्हा आ गया, एक बार यीशु मसीह आ गया, तो ये घटना तुरंत ही हो जाएगी, राइट। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये पल भर में होने वाली इस रैप्चरेशन के लिए आपको हर बार रेडी रहना पड़ेगा, राइट। हर बार आपको पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा ये सब पिता ही जानता है, पिता को ही पता है। और पिता उस प्रमुख दूत को बोलेगा कि तू ट्रम्पेट ब्लो कर, और जैसे ही ये ट्रम्पेट ब्लो होगा, राइट, जैसे ही तुरी फूकी जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तैयारी में आपको और मुझे जीना है, आपको और मुझे जीना है, राइट। यू कुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ द होली लाइफ। तो इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं टू लीड अ होली लाइफ, पवित्र जीवन जीने के लिए। क्योंकि वो घड़ी कब आने वाली है, कब वो तुरी फूकी जाएगी, कब परमेश्वर आज्ञा दे देगा, किसी को भी नहीं पता है। इसलिए आप आत्मिक जीवन में अगर सो रहे हो, अगर हमारा आत्मिक जीवन डेड है, अगर हम जगत के कामों में फंसे हुए हैं, हमने इस मोमेंट को बहुत ही लाइटली ले लिया है, तो मैं आपको आज आह्वान करता हूं, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि मेरे प्रियो, आप मत सो जाओ आत्मिक जीवन में, कैजुअल मत हो जाओ। हर पल हर क्षण आप रेडी रहो यीशु मसीह के को मिलने के लिए। और ये जो मोमेंट, जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं, जिस टाइम पर हम जी रहे हैं, और प्रियो हम बहुत ही नजदीक उस घड़ी के आ गए हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया का रैप्चरेशन हो जाएगा। आमीन। कलीसिया विल बी कॉट अप, हम उठाई जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हर बार रेडी रहो, पवित्र जीवन जीने से अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे दो। हालेलुया। और ये होने ही वाला है, कोई बिलीव करे या ना करे, इससे परमेश्वर की इस नियुक्त घटना को कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना, परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, परमेश्वर ने ये डिसाइड किया है, और दिस इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली, श्योरली ये होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आप रेडी रहो या ना रहो, ये हो जाएगा। और जो रेडी है वो पल भर में, जो सोए हुए हैं यीशु मसीह में, वो उठ जाएंगे। और जो जीवित है, अगर इस बार इस मोमेंट में अगर यीशु मसीह आ जाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीवित है तो हम सडनली रूपांतर हो जाएंगे, हमको महिमावंत शरीर मिल जाएगा और हम कॉट अप हो जाएंगे। और जो यीशु मसीह में सोए हुए हैं, जिन्होंने देखो, सभी मुर्दे नहीं जिंदा होंगे। अगर वो विश्वासु भी होंगे, अगर वो चर्च भी गए होंगे, तो भी याद रखना कि सभी मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है उनके ही मुर्दे जिंदा होंगे, याद रखना, जब ये तुरी फूकी जाएगी तब, राइट। इसलिए प्रियो, इनका इंपॉर्टेंट हमको समझना है। ये टाइम जो हमको मिला है उनका इंपॉर्टेंट समझकर हमको अपने आप को रेडी रखना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, राइट। अभी जो तुरी ही फूके, यहां पे लिखा है ना कि 52 वर्ष में, 52 आयत में, कि अंतिम तुरी फूकते ही ये हो जाने वाला है। ये अंतिम तुरी फूकते ही, इसमें ही मिस इंटरप्रिटेशन किया है। जो अंतिम तुरी जो फूकी जाएगी, इसको कैसे इंटरप्रिटेशन किया है कि जो
7 साल का जो महाक्लेश का समय है, उसमें जब 7 तुरही फूकने वाली है, जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तब रेप्चरेशन होगा, ऐसे इंटरप्रिटेशन किया गया है। पर वो जो 7 तुरही जो फूकने वाली है, वो जगत के लोगों को पनिशमेंट देने के लिए फूकने वाली है। वो रेप्चरेशन के लिए नहीं फूकने वाली है, वो कलीसिया के लिए नहीं फूकी जा रही है। वो किसके लिए फूकी जा रही है? जगत के लिए। और ये जो तुरही फूकी जाने वाली है, वो कलीसिया के लिए फूकी जाने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो तुरही फूकी जाने वाली है, 7 तुरही जो फूकने वाले हैं, 7 स्वर्गदूत, वो किसके लिए है? जगत के लोगों के लिए। और वो महाक्लेश के लिए फूकी जाने वाली है। पर ये जो तुरही फूकने वाली है, ये किसके लिए है? चर्च के लिए है। और ये किसके लिए, क्यों फूकी जाने वाली है? कि कलीसिया का रूपांतर हो जाए, कलीसिया यीशु मसीह को मिलने के लिए स्वर्ग में चली जाए, इसके लिए फूकी जाने वाली है। आमीन। और इसी तुरही को और भी अच्छी रीति से संत पौल पहला थिस्सलुनीकिया की पत्री में समझाता है। जब हम उसके let us open the Bible, 1 Thessalonians, right? उसका 4th चैप्टर हम निकालेंगे, राइट? और 4th चैप्टर की जब 16 और 17 जो आयत है, 16 और 17वीं जो आयत है, उनको पढ़ने से ये तुरही के बारे में और भी क्लियरली संत पौल यहाँ पर हमको बता रहा है। क्या बता रहा है? सुनो, आइए पढ़े हम। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने वाला है, राइट? उस समय ललकार और प्रधान दूत, वो 7 दूत नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्रधान दूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो 7 दूत है जो क्लेश की तुरही फूकने वाले हैं। पर ये जो मोमेंट है, उस टाइम पे एक प्रधान दूत है जो परमेश्वर से नियुक्त किया गया हुआ है। वो प्रधान दूत है। और ये प्रधान दूत को भी पता नहीं है कि पिता कब उसको ये ट्रम्पेट ब्लो करने के लिए बोलेगा, तुरही फूकने के लिए बोलेगा। और वहां पे तो स्वर्गदूत को पता है कि उनको कब तुरही फूकनी है। तो प्रियो, देयर इज नो मैच, ओके, देयर इज नो मैच। तो इसलिए प्रियो, दिस इज अ टोटली डिफरेंट इवेंट। ये बहुत ही अलग इवेंट है। ये कलीसिया को महिमावंत करने के लिए जो प्रधान दूत जो है वो तुरही फूकने वाला है। आइए पढ़े। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। प्रधान दूत जब तुरही फूकेगा तब मानो ऐसे एक शब्द सुनाई देगा जैसे ही यीशु मसीह तुरही के समान बात करता है। और वो शब्द कौन सा होगा? मेरे पास आ जाओ कलीसिया, दुल्हन तू आ जा, क्योंकि दुल्हा तुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, आमेन। शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। ये बात कहां पे होने वाली है? हम हवा में मिलने के लिए, मिडल हेवंस, राइट, मध्य आकाश में कलीसिया उठाई जाने वाली है। और उसको कहा गया है महाभोज का पर्व। आमीन। मैरिज सपर ऑफ लैम्ब, राइट। परमेश्वर के हलवान का लग्न की जो न्योता कलीसिया को दिया गया है, उसको महाभोज का समय कहा गया है। और वो कहां पर होने वाला है? मिडल ऑफ द हेवन, राइट, अंडरस्टैंड। और इसीलिए यूहन्ना को ये कहा गया कि तू भाई ऊपर आ जा, आमीन, यू बिलोंग टू द चर्च, यू हैव टू कम देयर। दैट इज द सिंबॉलिकल जीसस इज स्पीकिंग, आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, यहां पर बहुत ही क्लियर है कि ये मोमेंट कैसे होने वाला है कि परमेश्वर प्रधान दूत को आज्ञा देगा। परमेश्वर बोलेगा कि नाउ यू ब्लो द ट्रम्पेट, अभी आप तुरही फूको। तब तक प्रधान दूत रेडी है, वो ट्रम्पेट लेके, ही इज रेडी टू ब्लो, राइट, एंड ही इज इन अ
उनके जो कान है ना वो रेडी है कि कब पिता बोलेगा, कब परम प्रधान परमेश्वर कहेगा। ही इज रेडी विद द ट्रम्पेट टू ब्लो, राइट। और उसी तैयारी में आपको और हमको भी रहना है कि कब वो ट्रम्पेट ब्लो हो जाएगा, कब ये रूपांतर हो जाएगा। इट इज इन द बाइबल क्या कहा है कि पलक मारते ही ये हो जाएगा, उससे भी क्विक हो जाएगा। जब आप पलक मारते हैं ये बहुत ज्यादा टाइम है, अंडरस्टैंड। उनके 1000 सेकंड में दिस विल हैपन। एक सेकंड जो है उनका भी 1000वां भी जो लेस करो, उनका क्विकनेस को मापो, उतना जल्दी ही प्रियो ये रैप्चर होने वाला है, रूपांतर होने वाला है। तो जिस प्रकार से प्रधान दूत इज रेडी विथ ट्रम्पेट, आपको कलीसिया को भी रेडी रहना है, विश्वासी भाइयों और बहनों को रेडी रहना है कि कब ये ट्रम्पेट फूंकने के लिए पिता बोलेगा, आई विल ब्लो द ट्रम्पेट। और उस ट्रम्पेट में से कौन सा आवाज आएगा? परमेश्वर का आवाज आएगा। और मैं ये बिलीव करता हूं, ये मेरा मानना है, ये ऐसा आवाज होगा कि हे कलीसिया, हे दुल्हन, तू आ जा, क्योंकि महापर्व का समय आ चुका है, महाभोज का समय आ चुका है, दुल्हा आ रहा है, दुल्हन तू आ जा। आमीन। क्या होगा? दुल्हा आ रहा है, दुल्हन तू मिलने के लिए आ जा। एंड इन क्विकनेस, फर्स्ट जो यीशु मसीह में मरे हुए हैं, जो यीशु मसीह में पवित्र जीवन जिए हैं, वो उनके मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, वो पहले यीशु मसीह के साथ मिल जाएंगे। और जो जीवित होंगे वो रूपांतर होंगे, उनको महिमा का शरीर मिल जाएगा और वो महाभोज में चले जाएंगे। सो दिस इज वे दिस मोमेंट इज, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। और ये मोमेंट कब हो रहा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 4 अध्याय की पहली जो आयत है उनके बीच में ये बात हो रही है। आमीन, हालेलुया। और कल हम देखेंगे 4th और 5th जो चैप्टर है, स्वर्ग का महिमा, जहां पर यीशु मसीह, पिता और कलीसिया है, वो बात हम देखने वाले हैं, राइट। बट अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि 3rd चैप्टर के एंड में और 4th चैप्टर की 1st आयत के बीच में साथ जो हो रहा है, उन बात को प्रिय हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और उसको कहा जाता है कि कलीसिया का रूपांतर हो जाना। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो में ये ऐसे ये बात होने वाली है। आमीन। उसको हम रैप्चर कहते हैं, उसको हम बदल जाना बोलते हैं, राइट। बट remember, this is very very important things what I want to share with you, क्योंकि this is a Bible study and all the aspects I want to discuss। रैप्चर के साथ ये जो पूरे जो मोमेंट जुड़े हुए हैं, राइट, वो सभी मैं आपसे शेयर करके बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आप बहुत क्लियर हो। और जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाओगे। ऐसा है क्या ये बात? प्रियो, ये जो रैप्चर है ना, वो क्या है पता है? इट इज अ जजमेंट ऑफ गॉड इन चर्च। ये जो रैप्चर है ना, ये कलीसिया का क्या है? न्याय है, कलीसिया में होने वाला न्याय है। आप बोलेंगे अरे पॉल ऐसे कैसे? यस, इट इज द जजमेंट ऑफ गॉड इन द चर्च। कैसे? आई डू नॉट से, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल खुद ये बात बता रही है। आइए हम 1 पीटर निकालेंगे। 1 पीटर उसका 4th चैप्टर, 1 पीटर उसका 4th चैप्टर और उसकी 16 और 17 आयत ये बोल रही है, राइट। यदि आइए हम पढ़े 16 और 17 आयत। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, राइट, और जो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। हालेलुया। कौन सा समय? कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा?
जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। गुजराती में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहां पर लोग लिखा है, परंतु पीटर गुजराती में क्या लिखा है, मंडली से, राइट, सॉरी, न्यायी लोगों से यहां पे भी लिखा है, राइट, हाँ यहां पे लिखा है, केम के न्यायकरण નો આરંભ દેવની મંડળીમાં થાય। આમેન। ક્યાં થાય? દેવની મંડળીમાં થાય। એવો સમય આવ્યો છે परमेश्वर की कलीसिया में, अगर न्याय का समय हो, ऐसा समय आ चुका है, राइट। और धर्मी जनों का उद्धार बहुत ही कैसे होने वाला है, परमेश्वर का महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम में से ही होगा, तो उनका क्या, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनते। बहुत ही कठिन है प्रियो। अभी आप सोचोगे कि कलीसिया में न्याय क्यों, राइट, कलीसिया को न्याय नहीं होने वाला, ऐसा बाइबल बताता है प्रियो। आई डू बिलीव, मैं भी बिलीव करता हूं कि कलीसिया का न्याय नहीं होने वाला है, जो पवित्र जन है उनके न्याय नहीं होने वाला है। पर यह न्याय कैसा है, समझो, यह न्याय कैसा है प्रियो। मंडली में हर एक प्रकार के लोग आते हैं, राइट। जो पवित्र जीवन जीते हैं वो लोग भी आते हैं, जो अपवित्र जीवन जीते हैं वो लोग भी आते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है वो लोग भी कलीसिया में आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जो केवल फेस्टिवल के बिलीवर्स होते हैं। वो कभी क्रिसमस पे आ जाएंगे, कभी प्रभु भोज के समय पे आ जाएंगे, कभी परिवार में लग्न का समय है, मैरिज का टाइम है, तब वो आ जाएंगे कलीसिया में। कभी लोग मैरिज करने के लिए बपतिस्मा ले लेंगे, फिर चले जाएंगे। कभी वो फिर पाम संडे आ गया, गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर संडे आ गया, तब आ जाएंगे, राइट। तो हमको कैसे पता चलेगा कि दुल्हन कौन सी है, सच्ची दुल्हन कौन सी? वो पता तो चलना चाहिए कि कौन से जो लोग हैं वो सही में यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं, कौन से लोग कलीसिया में सही में पवित्र जीवन जी रहे हैं। कैसे पता चलेगा? तो इस रैप्चरेशन से पता चलेगा कि कौन सही विश्वासु जीवन जी रहा था, कौन पवित्र जीवन जी रहा था, कौन सच्ची दुल्हन की रीति से अपने आप को तैयार किया था, तब पता चलेगा। तो इसलिए प्रियो, क्योंकि जब रैप्चर होगा तो याद रखना कि ओनली और ओनली जो पवित्र जन है, सभी लोग जो चर्च में जा रहे हैं अभी भी, सभी का रैप्चर नहीं होने वाला है। याद रखना किसका होगा वो हमारा जो लास्ट पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे। पर यहां पे भी मैं आपको बोलने वाला हूं कि जो सभी लोग अभी कलीसिया में जा रहे हैं वो सबका नहीं होना, क्योंकि सातों कलीसिया में सब पवित्र नहीं थे। अंडरस्टैंड? कुछ लोग ही पवित्र थे। ओनली जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है उनको, और यीशु मसीह किसको, जो जस्ट वेट, जो स्मरणा का चर्च है, यही इतने दो चर्च है जो टोटली दे वर होली, उनमें कोई भी दाग नहीं था, वो बेदाग कलीसिया है। जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है और जो स्मुरना की कलीसिया है। अदरवाइज इन अदर ऑल चर्चेस देयर इज समथिंग, जहां पर उनमें क्या है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, राइट। तो गलतियां करने वालों को वो यीशु मसीह क्या कर रहा, बोल रहा है कि आप रिपेंटेंस करें, आप पछतावा करें, राइट। अगर अभी भी जो चर्च में लोग आ रहे हैं, अगर पछतावा करके गलत
जीवन नहीं छोड़ देंगे और पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो प्रियो उनका रैप्चर नहीं होने वाला है। दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो इसलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि दिस इज जजमेंट ऑफ गॉड इन द चर्च, क्योंकि एक पवित्र दुल्हा को पवित्र कलीसिया ही मिल पाएगी। आमीन। पवित्र दुल्हा जो यीशु मसीह है, उनको कौन मिल पाएगा? पवित्र जन, जो पवित्र कलीसिया है वो ही मिल पाएगी। तो इसीलिए जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा है उनका ही रूपांतर होने वाला है, और जिन्होंने पवित्र जीवन जी के यीशु मसीह में सो गए हैं उनका ही रूपांतर होने वाला है। दिस इज वेरी क्लियर एंड बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। ओके, नाउ रिमेंबर, as it is a Bible study, again I remind you, right, it is not a preaching, it is a teaching, and that's why we will discuss all the aspect of the rapture. We will discuss all the aspect of the rapture, कि जो rapture से जुड़े हुए हर एक जो points है हम उसको आज क्लियर करेंगे, उनको हम स्टडी करें। Now the subject rapture की और जो रूपांतर होना, कलीसिया को उठाया जाना, दिस इज अ न्यू, नॉट अ न्यू सब्जेक्ट फॉर द बाइबल। बाइबल में ये एक न्यू सब्जेक्ट नहीं है। अंडरस्टैंड, हम उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक इस सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं, और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि रैप्चर ऐसे होने वाला है, और उसका एग्जाम्पल हम पुराने नियम में भी देख पाएंगे, उनका एग्जाम्पल हम नए नियम में भी देखने वाले हैं, और उसका जो एग्जाम्पल है हम प्रकटीकरण में भी देख पा रहे हैं। तो रैप्चर का जो सब्जेक्ट है वो नया नहीं है। इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट, इट इज डिक्लेयर्ड इन गॉस्पल्स, इन एपिसल्स एंड इन रेवलेशन। वो पुराने नियम में भी है, वो सुसमाचार, चारों सुसमाचार में है, वो पत्रियों में है, और प्रकाशित वाक्य में वो भी डिस्कस किया गया है, राइट। और मैं बताता हूं, राइट, यू कैन राइट इट डाउन, बहुत ही बढ़िया है। ओके, उसका एग्जाम्पल पुराने नियम में है, राइट, और वो क्या दिखाता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। हनोक जो था उनका रैप्चर हो गया। आमीन। और इस बात को हम उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 24 आयत में हम देख सकते हैं कि हनोक का रैप्चरेशन हो गया। तो प्रथम वर्ल्ड, जब नूह के पहले के वर्ल्ड में भी यह रैप्चर हुआ है। आमीन। तो हर एज में आप देखोगे कि रैप्चर हुआ है। आमीन। एक जो युग है वो कौन सा युग है? एडम से लेके नूह तक का एक युग है, राइट। और उस युग में भी किसका रैप्चर होता है? हनोक का। और ये बात जेनेसिस उनका 5th चैप्टर और 24 वर्स में लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद नूह से लेकर यीशु मसीह तक का एक युग है, और उस युग में किसका रैप्चर होता है? एलिया का। आमीन, हालेलुया। और ये बात हम 2 किंग्स, दूसरा राजा, उसका हम पढ़ भी लेंगे, चलो ना, पढ़ते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 24 आयत, राइट। इसलिए आदम को उसने सॉरी इट इज 5th चैप्टर, इट इज 5th चैप्टर और उसकी कौन सी आयत? 24 आयत, राइट। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। किसने उठा लिया? परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसका रैप्चर हो गया, वो गायब हो गया, वो लोप हो गया। आमीन। तो फर्स्ट एज में भी ये रैप्चर हुआ है हनोक का। उसको हम बाद में और भी जो पैटर्न, रैप्चर का जो पैटर्न ओल्ड एज में या ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाया गया है वो हम देखेंगे, तब उनको और भी हम बारीकी से उनका बाइबल स्टडी करने वाले हैं, राइट। जब हम 2nd एज में आते हैं, जो नूह से लेकर यीशु मसीह तक का, उसमें किसका रैप्चर होता है?
कौन लोप हो जाता है? एलिया। आइए हम पढ़े दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, और जब उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो यहां पर यह लिखा है, राइट, 2 अध्याय और 11वीं आयत। वो चलते चलते बातें कर रहे थे। कौन कौन? एलिशा और एलिया। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन, हालेलुया। तो एलिया का यहां पर क्या हो रहा है? उनका रूपांतर हो रहा है, वो लोप हो गया। उसको परमेश्वर ने अग्नि रथ और घोड़ों के साथ उठा लिया गया, राइट। ये क्या सिंबलाइज करता है? अग्नि घोड़ों और रथों के साथ यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर होने वाला है, और उसके साथ रैप्चर हुआ, चर्च भी वापस आने वाला है। समथिंग लाइक ये बात को प्रकट कर रहा है, राइट। और उसके बाद, राइट, उसके बाद यीशु मसीह के समय में आते हैं, तो हम यीशु मसीह का भी हम रैप्चर देखते हैं। जब वो फिजिकली था तब भी, जब वो सेवा कर रहा था तब भी, और उसका पुनरुत्थान होने के बाद भी। तो यीशु मसीह दोनों बात को यहां पर दिखा रहे हैं कि जो बात किसने करी है? संत पौल ने करी है कि जो मरे हुए हैं उनका भी पुनरुत्थान होना जरूरी है, वो भी रैप्चर होंगे, और जो फिजिकली जीवित होंगे उनका भी रैप्चर होना है। तो यीशु मसीह जब फिजिकली शरीर में थे तब भी उसका रैप्चर होता है, रूपांतर होता है, और जब वो जब मारे गए उसको गाड़ा गया, और जब वो पुनरुत्थान हुआ उसके बाद भी उसका रैप्चर होता है। वी कुड अंडरस्टैंड what is the Bible say is absolutely has been proved by Jesus Christ, okay। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय जब हम खोलते हैं, राइट, तब हम उसका 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। ये फिजिकली रूपांतर है। जो जीवित रहने वाले हैं वो कैसे रूपांतर हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल है। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल ये सेट किया है। उनका रूपांतर हुआ, हालेलुया। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आमीन, राइट। तो यीशु मसीह का जब वो फिजिकली इस दुनिया में सेवा कर रहे थे तब यहां पर उसका रूपांतर होता है, राइट। और दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका पहला 1 चैप्टर और उसकी 9वीं आयत में भी है कि यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा है और उसका स्वर्गारोहण हो रहा है। आमीन, राइट। प्रेरितों के काम उनका पहला अध्याय आइए पढ़े हम, और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। आमीन। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तो वो पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, और उनकी आंखों ये देख रही थी जब वो रैप्चर हो रहा था, और बादलों ने उनको ढक दिया। तो ये यीशु मसीह का रूपांतर की बात बाइबल हमें कहती है। और मेरे प्रियो, और संत पौल का भी रूपांतर होता है। जब हम 2 कुरिन्थिया उनका 12वां अध्याय निकालते हैं, राइट। सेकंड कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय जब हम निकालते हैं, वहां पर 2 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। वो खुद के बारे में लिख रहा है। 14 वर्ष हुए कि न जाने वो देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, राइट। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने वो देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है।
कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य का उचित नहीं है। तो यहां पर संत पौल का भी क्या होता है, रूपांतर होता है। तो बाइबल इज ऑलरेडी फिल्ड विथ रैप्चर, ऑलरेडी जो ट्रांसफिगरेशन होना है वो ऑलरेडी बाइबल यहां पर दिखा ही रहा है, राइट। और जब हम कलीसिया को तो होना ही होना है, राइट, तो कलीसिया का रूपांतर होने वाला है। और जब हम जिसके बारे में हम सीख ही रहे हैं, दिस इज होल चैप्टर, होल सब्जेक्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। एंड जो दो शहीद है जो विटनेस के रूप में 7 साल का जो महाक्लेश होने वाला है, उनके समय में वो परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले हैं, राइट। वो कौन है, कैसा है, वो सब हम देखेंगे जब हम 7 इयर्स के जो महाक्लेश के बारे में हम स्टडी करेंगे, तब की बात है। पर उनके लिए भी लिखा गया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य उनका 11वां अध्याय निकालेंगे। प्रकाशित उसके 11वां अध्याय और उनके 11वीं और 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आ जाओ। और यही मैंने ट्रांसलेशन किया था, क्या, कहां पे, जब प्रमुख दूत की तुरही फूकी जाएगी तब ऐसा ही कुछ शब्द हम सुनेंगे, हे दुल्हन तू ऊपर आ जा, राइट। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। और राइट 12वीं आयत, राइट 12वीं आयत तक की, ग्यारहवीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु 3.5 दिन के बाद जब ये दोनों जो विटनेस है उनको मार दिया जाता है और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां पर आ जाओ। तो यहां पर ये क्या है, दो जो शहीद परमेश्वर के जो सुसमाचार सुनाने के लिए आए हुए थे, उनका भी रैप्चर होता है, राइट। और जो संत योहान जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, उनका तो रैप्चर हुआ ही हुआ था। और जो प्रियो एक और रैप्चर बाइबल सिखाता है, जो 7 साल में जो मरने वाले हैं यीशु मसीह के लिए, स्पेशली जो ये दो जो शहीद और 1,44,000 जो शहीद होने वाले हैं यीशु मसीह की सुसमाचार के लिए, तो उनका भी रैप्चर होने वाला है, राइट। और बहुत सारी बातों को हम उस पर तब देखेंगे। पर यू वुड अंडरस्टैंड दैट द बाइबल इज ऑलरेडी टीचिंग अस अबाउट द रैप्चर। तो रैप्चर तो ये है कि प्रियो, ऐसे बाइबल रैप्चर की बात हमसे कर रहा है। अभी उसका जो पैटर्न है, कलीसिया का जो रैप्चर होने वाला है, उसका पैटर्न कहां पे, ओल्ड टेस्टामेंट में डिस्कस किया हुआ है, राइट। और वो हम हनोक उनका रैप्चर से हम पता चलेगा। और मैरिज जो होने वाला है, जो पवित्र दुल्हा है और पवित्र दुल्हन है, उनको हम कैसे मध्य आकाश में मिलने वाले हैं, वो हम इसहाक और रिबका जो उनका जो मिलन होता है उससे हम देखने वाले हैं, राइट। प्रियो, जब हम हनोक के बारे में सोचे तो हनोक जो है वो कलीसिया को दर्शाता है, हनोक जो है वो किसको दर्शाता है, कलीसिया को, कि कलीसिया यहां से लोप हो जाने वाली है और परमेश्वर के पास चले जाने वाली है। जैसे हनोक किसके साथ चलता था, परमेश्वर के साथ, आज कलीसिया किसके साथ चल रही है, यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ चल रही है। और चलते चलते अचानक हनोक
गायब हो जाता है, लोप आता है। तो वैसे ही हम विश्वासु जीवन जब यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता के साथ चल रहे हैं, चलते चलते सडनली आंख के इस पलकार के साथ, आंख ये जो कि पलकार जो हम क्या बोलते हैं, इन क्विकनेस ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ आईज जो है, राइट, हम गायब हो जाने वाले हैं। तो अनोख जो कलीसिया का रूपांतर होने वाला है, उनका पैटर्न ओल्ड टेस्टामेंट में हनोक के साथ हम उसका क्या कंपेयर कर सकते हैं। और जो हनोक है वो कलीसिया को दर्शाता है कि कैसे कलीसिया चल रही है और सडनली कलीसिया विल डिसअपियर। ओके, अभी और सोचो कि नूह के समय में जो जो नाश आने वाला था, राइट, नूह के समय में जो महाक्लेश आने वाला था, उनके पहले हनोक रैप्चर होता है। यू कुड अंडरस्टैंड द पैटर्न। जो महाक्लेश आने वाला है उनके पहले कौन रैप्चर हो जाएगा? कलीसिया, राइट। और महाक्लेश के समय में और नूह के समय में कौन बचा? कुछ लोग ही बचे जो वहां पर, जो कहां थे? उस होड़ी में थे। तो वो कौन से लोग बचने वाले हैं? जैसे इज़राइल बच जाएगा, क्योंकि इज़राइल के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल जगह रखी है बचने के लिए। वो हम देखेंगे जब ट्रिबुलेशन के बारे में हम जब हम उसकी स्टडी करेंगे तब, राइट। बट जो उनके लिए एक स्पेशल जगह रखी है कि वहां पर वो बचे रहेंगे, राइट। तो आप सोचो कि नूह के समय में जो परमेश्वर का क्रोध इस जगत पर प्रकट होने वाला था, उसके पहले कौन? हनोक रैप्चर हो गया। तो वैसे ही कलीसिया रैप्चर हो जाएगी। और वो जो क्लेश था वो जगत के दुष्ट लोगों के लिए था, न्यायी नूह के लिए नहीं था। तो वो कलीसिया के लिए भी नहीं है, वो इज़राइल के लोगों के लिए भी नहीं है। दो वो क्लेश में से जा रहे हैं, पर वो एक जगह पर कहां है? बचे हुए हैं। कहां पे बचे हुए हैं? नाव में। तो ऐसा ही एक प्लेस परमेश्वर ने इज़राइल के लिए बचा के बना के रखा है, राइट। और वो एक ऑसम प्लेस है कि जहां पर किसी भी रीति से शैतान और उनके झूठे प्रबोधक और जो ख्रिस्त विरोधी है, किसी भी रीति से इस्राएल को टच नहीं कर पाएगा। तो यू कुड अंडरस्टैंड द पैटर्न जो है वो ऑलरेडी यहां पर डिस्कस की हो, राइट। अब मध्य आकाश में कैसे कलीसिया मिलने वाली है दुल्हा को, राइट। अभी यहां पर भी हम एक पैटर्न देखते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय निकालते हैं और उसकी 61 से लेके 65 तक पढ़ते हैं, उससे पहले, राइट, अब्राहम अपने दास को ये कहता है, राइट। आइए हम निकाले उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय निकालेंगे। राइट, अब्राहम ने अपने जो दास था उनको बुलाया और उनको कहा कि तू मेरे अपने कुटुंब में जा और वहां से इसहाक के लिए क्या लेके आ? उनके लिए दुल्हन लेके आ। ये इन जगत के लोगों से दुल्हन मत लेना। आप समझ सकते हो इस बात को कि पिता परमेश्वर का पुत्र जो दुल्हा यीशु मसीह है, उनके लिए ऐसी वैसी दुल्हन को नहीं ली जाएगी, अपवित्र को नहीं लेंगे। जो पवित्र दुल्हन है उनको ही उठाया जाएगा, राइट। और अपने दास से यह प्रतिज्ञा लेता है कि तू मेरे बाप दादाओं के घर पे जाएगा, वहां से ही इसहाक के लिए दुल्हन लेके आएगा, राइट। जो एलिएजर होता है, जो उसका जो दास होता है, राइट, उससे वो प्रतिज्ञा लेता है।
और वो उनके जो बाप दादा के गांव में वो जाता है। बट मैं आपको दिखाता हूं, तो इब्राहिम जो है वो किसको सिंबलाइज करता है? पिता को, परमेश्वर को, राइट, पिता को। अभी इसहाक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को, दुल्हा। क्योंकि यहां पर पिता आज्ञा दे रहा है, इब्राहिम आज्ञा दे रहा है, किसके लिए? दुल्हन, इसहाक के लिए। तो पिता ने आज्ञा दी है, राइट। किसको आज्ञा दी है? उन्होंने एलिएजर जो उनका चाकर था उनको आज्ञा दी है, राइट। तो यहां पर पिता परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी है? पवित्र आत्मा को। आमीन। तो जो दास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पवित्र आत्मा को। क्योंकि कलीसिया को कौन अभी रेडी कर रहा है? पवित्र आत्मा रेडी कर रहा है। और अब्राहम का जो दास था वो वहां पे जाता है और वो दुल्हन को रेडी करके रिबका को लेके आता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो पैटर्न है ना प्रियो, ओल्ड टेस्टामेंट से बहुत ही अच्छी रीति से डिस्कस की गई है। और वो अब्राहम का जो दास था वो वहां पे जाता है, वो रिबका से मिलता है और रिबका को वो क्या देता है? ऑर्नामेंट्स देता है, उसको गहने देता है, उसके दुल्हन के कपड़े दिए जाते हैं और वो रेडी होती है। और दुल्हन रेडी होके फिर वही अब्राहम का दास उसको लेके आ रहा है। और जब वो लेके आ रहा है उसी समय क्या होता है पता है? इसहाक भी अपने घर से बाहर आ जाता है। आमीन। अपने घर से वो बाहर आ जाता है। आप 61 से लेके 65 में पढ़ना, वो अपने घर से बाहर आता है और वो कहां पे आता है? खेत में आता है। तो इसहाक घर पे नहीं है, वो घर से बाहर आके खेत में है। रिबका अपने घर से निकल चुकी है। उनको कौन लेके आ रहा है? वो अब्राहम का दास लेके आ रहा है। और मिडल ऑफ ना रिबका के घर ना इसहाक के घर, दोनों के मिडल में इसहाक और रिबका का मिलन होता है। दिस इज द वे। ऐसा ही होने वाला है मेरे प्रियो, राइट, कि पवित्र पिता ने पवित्र आत्मा को आज्ञा दी है कि वो यीशु मसीह के लिए दुल्हन रेडी करे। और दुल्हन को अभी पवित्र आत्मा रेडी कर रहा है कि वो उनको रेडी करके उनके पास लेके जाए, राइट। और क्या होने वाला है कि जब इस दुल्हन का उठाए जाना होगा तब दुल्हा भी वहां से घर से निकलेगा, दुल्हन यहां से निकलेगी और मिडल ऑफ द हेवन, मध्य आकाश में उनका मुलाकात होने वाला है। और पवित्र आत्मा ये दुल्हन को दुल्हा यीशु मसीह को देगा। जैसे ही एलीअजर जो अब्राहम का जो दास था उन्होंने क्या किया? रिबका को इसहाक को दिया। तो इस रीति से मेरे प्रियो ये जो रैप्चर का जो पैटर्न है और कैसे पवित्र दुल्हा यीशु मसीह और पवित्र दुल्हन यीशु मसीह मिलने वाले हैं, वो ये ओल्ड टेस्टामेंट में ऑलरेडी उस पैटर्न को दिया गया है। हनोक के एग्जाम्पल से और इसहाक के एग्जाम्पल से ये बहुत ही क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कलीसिया मध्य आकाश में उस महाभोज के समय मिलने वाला है। और ये मैरिज का समय है। आमीन। हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द मैरिज सपर ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड, राइट। परमेश्वर के पुत्र उस हलवान का ये मैरिज सपर है, महाभोज का समय है, जहां पर उनके साथ उनके मित्र आने वाले हैं। कौन मित्र है? जो पुराने नियम के जितने भी संत लोग हो गए, प्रबोधक हो गए, वो उनके मित्र आने वाले हैं और दुल्हन यहां से आने वाली है। और 7 साल तक हम प्रियो, हालेलुया, पवित्र मध्य आकाश में पवित्र दुल्हन उस दुल्हा को मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऑसम थिंग हैज बीन डिस्कस, राइट। और ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब कौन किसका भाग होगा वो भी तो जानना जरूरी है। रैप्चर तो होने वाला है, दैट इज वेरी क्लियर, बट हु विल बी पार्ट ऑफ दैट रैप्चर? कौन उठाया जाएगा?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो होना ही है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। दुल्हा रेडी है, दुल्हा तो रेडी है, क्या दुल्हन तैयार है, क्या दुल्हन रेडी है? और उस दुल्हन में उस किसका पार्ट होगा, कौन उसके पार्ट होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप और मैं हो सकते हैं, और आप और मुझे कैसे रेडी रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम बहुत ही क्विक उसको हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इस बात को जानना है कि बाइबल क्या बताता है, बराबर? वी टोटली डिपेंड ऑन द बाइबल, हम टोटली बाइबल पे डिपेंड है और किसी बात पर नहीं। बाइबल व्हाट सेज दैट इज ओनली ट्रूथ, बाइबल जो बताएगा वही सत्य है, वही सच्चाई है। हालेलुया। और जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय निकालते हैं, इब्रानी उसका 12वां अध्याय, और जब हम 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि यहां पर यूं लिखा गया है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। तो इस प्रभु को देखने के लिए, इस यीशु को मिलने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? होलीनेस, पवित्रता, क्योंकि बिना पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखने पाएगा। तो पवित्र जन का ही रैप्चर होने वाला है, उनका ही रूपांतर होने वाला है, वो ही क्या होने वाले हैं? उठाए जाने वाले हैं। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि पिता पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, और जो पवित्र है वही उठाए जाएंगे। तो जो ग्रेट जजमेंट होने वाला है चर्च में ना, वो ऐसे होने वाला है कि जैसे ही वो तुरही फूकी जाएगी, पवित्र जन उठाए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द जजमेंट। और जो नामधारी क्रिश्चियन है, जो नाम के विश्वासी है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं पर पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, उनका रूपांतर नहीं होने वाला है, वो नहीं उठाए जाने वाले हैं। ये याद रखना मेरे प्रियो, दैट इज वार्निंग ऑल्सो। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको हमारा भाग उसमें नहीं होना चाहिए। वी शुड बी द पर्सन हु शुड कॉट अप। हम वो लोग होने चाहिए कि जिसका रूपांतर होना ही होना है। हालेलुया। फर्स्ट क्वालिटी पवित्रता, वो पवित्र होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहां स्पष्ट है कि बिना पवित्रताए कोई भी परमेश्वर को नहीं देखने वाला। यही बात जब हम 2 पीटर में पढ़ते हैं, 2 पीटर उसका 1st चैप्टर, और उसका हम जब 15 और 16 को पढ़ते हैं आयत को, तब यहां पर लिखा गया है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमको जो बुलाने वाला है, हमको जो लेने के लिए आने वाला है, वो पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं मतलब परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा पवित्र हूं। हालेलुया। हमारे सभी चाल चलन में हमको पवित्र होना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूपांतर हो, राइट? और जो क्राइटेरिया बाइबल दिखाता है बराबर में, उसी क्राइटेरिया में हमको जांचा जाएगा कि क्या हम उस क्राइटेरिया में सही बैठते हैं। अगर सही बैठते हैं तो हम इन द क्लिक ऑफ टिंकलिंग ऑफ आईज वी विल चेंज, राइट? हमारा क्या हो जाएगा? वी विल बी रैप्चर्ड। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन वेरी सून माय डियर पीपल। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आपको वो समझना है कि ये ग्रेट इवेंट होने जा रहा है, ओके? और हम सीख रहे हैं कि कौन कलीसिया और कौन लोग हैं जो इस रैप्चर में उठाए जाने वाले हैं। तो परमेश्वर पवित्र है
और जो जन पवित्र होगा वही उठाया जाएगा। उसका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, राइट, उनका जीवन पवित्र होना चाहिए, वही लोग रैप्चर में प्रियो उठाए जाएंगे, राइट। और उनके लिए यही पहली पत्री ऑफ पीटर की चाल चलन के बारे में हमको सिखाता है। जब हम पहले पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर का ही 10 और 11 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि सेकंड पीटर उसका फर्स्ट चैप्टर और 10 और 11 आयत, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो। जिसके लिए आपको बुलाया गया है उस बुलाहट में आप बने रहो। आपको पवित्र परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको पवित्र रहना है। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज, राइट। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर इसी रीति से पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र चाल चलन चलोगे, जियोगे, तो आप ठोकर न खाओगे। आपको पछताने का समय नहीं आएगा। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। और जब ऐसे पवित्र चाल चलन चलोगे तब क्या होगा? परमेश्वर के अनंत राज्य में आपका जाना निश्चित है। It is sure that you will enter into the kingdom of God. It is very, very sure. You would have no trouble to enter or to be raptured, to be caught up during this great event. And that is why I invite you, I ask you, live holy life. आपको पवित्र जीवन जीना है, right? और उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है पवित्र चाल चलन चलने के लिए। और यहां पर ऐसे लिखा गया है, जब हम इसी चैप्टर की 5वीं आयत को पढ़ते हैं, यहां पर हम कैसे अपने चाल चलन को पवित्र रख सकते हैं, उनका विवरण बाइबल यहां पर हमें देता है। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, फर्स्ट यू हैव टू बी फेथफुल। आपके विश्वास को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखो, और आपका विश्वास जो है वो बाइबल का होना चाहिए, यीशु मसीह का होना चाहिए, राइट। व्हाट बाइबल सेज, व्हाट जीसस सेज, योर फेथ शुड बी बिल्ट अप ऑन दैट थिंग्स, नथिंग एल्स, राइट। और उसके साथ सद्गुण, अच्छे काम, राइट। सद्गुण क्या है? सद्गुण ये है कि पवित्र आत्मा के फल जो है वो हम में होने चाहिए। तब हमको पता चलेगा कि हम सद्गुण हैं, हमारे गुण अच्छे हैं। और ये कौन से हैं पवित्र आत्मा के फल, वो भी हम देख ले और हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, राइट। आइए हम गलतियों की पत्री को हम निकालेंगे। उसका 5वां अध्याय हम जब निकालते हैं, वहां पर सद्गुण कैसे, किसको बाइबल बताती है वो पता चलता है, राइट। 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, 22 वर्ष। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये जो बातें यहां पर लिखी गई है, अगर वो बातें हम में है तो हम विश्वासी है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और साथ उनके साथ हम उनके सद्गुणों को, उसके अच्छे गुणों को, उसके गुड क्वालिटी को भी हम दिखा रहे हैं, राइट। तो ये पवित्र आत्मा के जो फल है वो होना जरूरी है, उसके जो कैरेक्टर है, उनके जो फल है, राइट। और ये पवित्र आत्मा ही आपको देगी। तो वन थिंग दैट यू शुड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आपको पवित्र आत्मा से फिल्ड होना है, भरपूरी होना है, राइट। तो विश्वास के साथ सद्गुण, और सद्गुण के साथ समझ, अंडरस्टैंडिंग, राइट। जब हम यशायाह उनके 11वां अध्याय और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ,
समझ भी कौन देता है? पवित्र आत्मा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी हमको दी जाएगी, राइट। वो होना चाहिए। और समझ के साथ संयम, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, राइट। कंट्रोल ओवर द इमोशंस, संयम रखना, राइट, वो होना चाहिए। देन धीरज, पेशेंस, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस। एज याकूब की पत्री में फर्स्ट चैप्टर उसकी 2 और 3 आयत में लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जब बाइबल के साथ चल रहे हैं, तब हमको धीरज रखना है, राइट। तो धीरज होने चाहिए, सद्गुण है। धीरज के साथ भक्ति, और फिर हमको चर्च भी जाना है, और चर्च में जो सिखाया जाता है, चर्च का जो काम है वो भी हमको करना है। भक्ति करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, उसकी आराधना करनी है। वी हैव टू वर्शिप गॉड, वी हैव टू प्रेज गॉड, वी हैव टू सिंग अ होली सॉन्ग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। भक्ति करनी है, राइट। और भक्ति के साथ भाईचारे, और एक दूसरे से भी मेल मिलाप होकर रखना है, दूसरों के साथ भी मेल मिलाप हमारा होना जरूरी है। और प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, और परमेश्वर का जो प्रेम है, भाईचारे के साथ परमेश्वर का अगापे प्रेम है, उस प्रेम को दिखाते जाओ। अगर ये बातें सब है तो ये 100% श्योर है, जिनकी बात 11th कलाम में कहा गया है, 11वीं कलम में कहा गया है कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, राइट। तो प्रियो, ऐसे लोग का क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा, उनका रूपांतर हो जाएगा, एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। इस प्लेनेट अर्थ से मिलियंस एंड मिलियंस पीपल विल सडनली डिसअपियर, दे विल बी कॉट ऑफ इनटू द हेवन टू सी जीसस, to see his holy God, right? And this event is going to happen very soon. ये जो घटना है, ये चर्च युग में बहुत ही जल्दी होने वाली है, राइट? आमीन। और एक ऐसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, जिसका वर्णन कौन कहता है? एफेसियों की पत्री में ये लिखा है। जब एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय हम निकालते हैं, एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, और जब उसकी हम 26 और 27 आयत को पढ़ते हैं, तब ये लिखा गया है कि कैसी कलीसिया, कैसी दुल्हन यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, कैसी कलीसिया, कैसा चर्च ही विल टेक विथ हिम। उसका 5वां अध्याय, राइट, और उसकी 26 और 27 आयत को हम आए पढ़े कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न जुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया, ऐसी मंडली को वो लेने के लिए आने वाला है, जिसका शुद्धिकरण वचन से हुआ है, जिनका आधार, जिसका डिपेंडेंट क्या है? बाइबल का वचन। और उस वचन से उन्होंने खुद को पवित्र किया है, खुद को शुद्ध किया है, और उनका शुद्धिकरण जल से हुआ है, बपतिस्मा से हुआ है, राइट। और एक ऐसी निर्दोष, ब्लेमलेस, नो स्पॉट, राइट ना, कैसा है? तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे, जिसमें न कलंक, कोई भी दाग ना हो, कोई भी दाग में कोई भी पाप ना हो, पाप रहित। जुर्री इट मीन्स देयर वर्क्स, उनके जो काम है, जो सद्गुण, जो हमने अभी जस्ट मिनट पहले हमने जो डिस्कस किए, जो संपूर्ण हो। अगर उसमें कुछ भी लेकिंग होगा तो दे बिकम जुर्री। क्योंकि जुर्री किसको बोलते हैं पता है? जब लोग ओल्ड हो जाते हैं, राइट,
तब उनके चेहरे पे जो रिंकल्स आ जाती है, झुर्री आ जाती है, राइट, उनमें से जो यंगनेस होती है, उनके से जो चमक होती है, जो उनमें जो लाइवनेस होता है वो चला जाता है। ओके, और इसलिए ऐसा कुछ भी झुर्री, ऐसा कुछ भी अनलाइकी थिंग्स चर्च में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दे विल नॉट कॉट अप, रिमेंबर दैट वन, राइट। तो ऐसी निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र कलीसिया को, जो तेजस्वी कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया कैसे होगी प्रियो? तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर के महिमा से भरपूर होगी, राइट, राइट। जब हम यशायाह प्रबोधक उनकी पुस्तक का जब हम खोलते हैं, आइए हम यशायाह उनका 60वां अध्याय निकालेंगे, चैप्टर 60। ओके, तो हमको पता चलेगा, यहां पर ये लिखा गया है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। प्रकाश और तेज अलग अलग बातें हैं, राइट। तेरा प्रकाश आया है। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस जगत की ज्योति हूं, इस जगत का प्रकाश मैं ही हूं, जगत की सच्चाई मैं हूं, राइट। बट रिमेंबर, जो तेज जो है वो परमेश्वर की यहां से आता है, पिता की वहां से आता है। वो क्या होता है? उनका महिमा होता है, उनका जो गौरव, उनका तेज। परमेश्वर का नॉलेज हमको तेजोमय बनाता है, राइट। परमेश्वर का कैरेक्टर हमको तेजोमय बनाता है। परमेश्वर सी चाल चलन, उनका स्वभाव होना हमको तेजोमय बनाता है। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमको यीशु मसीह का नॉलेज होना है, तो हमको प्रकाशित करेगी वो। और जब हमको परमेश्वर पिता का नॉलेज होगा तो वो कलीसिया तेजोमय कलीसिया होगी। अंडरस्टैंड? सो लाइकवाइज वी बिकम ऐसे कलीसिया तेजोमय हो सकती है, राइट। यहोवा तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। आमीन। हम क्यों तेजोमय है? कलीसिया क्यों तेजमय? क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट हुआ है और उसका तेज आप पर प्रकट हुआ है। और उस तेज को देखकर, याद रखना, उस परमेश्वर के उस तेज को देखकर, परमेश्वर के वो ज्ञान को देखकर, परमेश्वर की वो महिमा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कलीसिया में देखकर जाति जाति तेरे पास उस प्रकाश के लिए और राजाओं का राजा आरोहण करके उस प्रताप की ओर आएंगे। लोग और लोग यीशु मसीह पर आएंगे। और राजा जो जगत के लोग हैं, जो नॉलेजेबल है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, those are king and those are president, prime minister and many more, those are in authority, they will come unto thee। वो तेरे पास आएंगे। किसकी ओर आएंगे? तेज, परमेश्वर के तेज। तो ऐसी तेजस्वी कलीसिया का रूपांतर होगा। सभी कलीसिया का रूपांतर नहीं होगा। जो कलीसिया की कैरेक्टरिस्टिक फिलेडेल्फिया कलीसिया में देखा गया है, स्मुर्ना की कलीसिया में देखा गया है, जिन्होंने ऐसे पवित्र रखा है, और जो दूसरी कलीसिया में भी है जिन्होंने जयवंत अपने को रखा है, ऐसे लोग ही रूपांतर होने वाले हैं। ऐसी पवित्र कलीसिया ही उठाई जाएगी, राइट। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं, जब वो किससे बात करता है? निकोदेमस से बात करता है, तब वहां पर यीशु मसीह यूं कहता है कि कौन परमेश्वर के अनंत राज्य में जा सकता है? कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझे 3:5, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, राइट। परमेश्वर का राज्य जो यीशु मसीह में प्रकट होने वाला है, वहां जाने के लिए फर्स्ट आपको पानी से बपतिस्मा लेना है, सेकंड आपको पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा लेना है, तभी हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, राइट। सो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैटेगरीज रखी है, तो प्रियो, ऐसी कलीसिया को
और ऐसे लोगों का रूपांतर होना 100% श्योर है। ओके, तो प्रियो, आज जो हमारी स्टडी थी वो चैप्टर प्रकाशित वाक्य उसका 3rd चैप्टर का एंड और 4th चैप्टर है उनका फर्स्ट जो आयत है, उनके बीच में एक ग्रेट मोमेंट जो होने वाला है, ग्रेट इवेंट जो होने वाला है कि कलीसिया यहाँ से रूपांतर होकर चले जाने वाली है, और उसके ट्रूथ के बारे में, उसके बिलीफ के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है, आज हमने स्टडी किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज की स्टडी के जरिए जो आपकी महान आशा है, जिसकी उस महान आशा को पकड़े रहना, जैसे यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया के चर्च को कहा कि आपके पास जो जीवन का मुकुट है उस मुकुट को पकड़े रहना, कि तेरा मुकुट कोई ना छीने, आपके उद्धार को, राइट, आपकी पवित्रता को आप पकड़े रहना, ताकि जब परमेश्वर उस प्रमुख दूत को, प्रधान दूत को जब कहेगा उस ट्रम्पेट के लिए, और जब वो ब्लो करेगा उस तुरही को, तब उस तुरही के फूंकते ही कलीसिया और जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा है प्रियो, वो कॉट ऑफ हो जाएंगे, उनका वो उठाए ले जाएंगे, राइट। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू कि गेट रेडी टू मीट जीसस क्राइस्ट, द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग प्रियो, राइट। द लास्ट वर्स वी विल रीड, जो हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 चैप्टर 19वां अध्याय, और जब हम उनकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, राइट, यहां पर ऐसा लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार, किसको? दुल्हन को, दुल्हन के लिए यहां पे लिखा गया है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उन महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। मेमने के विवाह के जो भोज के लिए वी आर गेटिंग रेडी, द चर्च इज गेटिंग रेडी। और महीन तेजस्वी राइचसनेस के जो रोब है, राइट, न्यायीपना का जो रोब है, जो यीशु मसीह ने पहना है, आपको भी पहनना है। और ये मैं आपको आज आपको दावत देता हूं, आई इनवाइट यू, राइट, आओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि मेमने के विवाह के भोज का समय आ चुका है। द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। गेट रेडी टू मीट योर सेवियर, योर रिडीमर, द लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपके इस महान वायदे के लिए कि तू कलीसिया को, आपके लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और हमने इस रैप्चर के लिए, रैप्चर पर स्टडी करी है। पवित्र आत्मा आपने हमसे बात करी है, पवित्र आत्मा आपने हमको सिखाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और सुनने वाले हर एक का कल्याण हो। हाँ प्रभु, जो धन्यता का जो आशीष प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य जाहिर डिक्लेयर करता है, वो यीशु के नाम में उस धन्यता सबको प्राप्त हो। ये मेरी दुआ है मेरे प्रभु यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपने दास को आपने बहुतायत से उपयोग करा है। और पिता परमेश्वर, हर एक जन को आप ब्लेस करना, आप आपके महिमा से ढके रहना। और पवित्र आत्मा कलीसिया को आप तैयार करें, दुल्हन को आप तैयार करें, कुमारिका को तैयार करें, विश्वासी को आप तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है।
और जो लोग पवित्र होंगे, जो तैयार होंगे, वो रूपांतरित हो जाएंगे, उनका बदलाव हो जाएगा, वो उनको उठाया जाएगा। और इसलिए पवित्र आत्मा हम सबको इनके लिए रेडी रखना। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इस संकट के घड़ी में हर एक को आप संभाले रखना, आपको आपके पवित्र बाहों में रखना और आपका अनुग्रह देना, ताकि पिता परमेश्वर इस समय में भी वो आपको मिलने के लिए रेडी हो। धन्यवाद करता हूँ, मेरे भारतवर्ष को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, इस भारतवर्ष को संभाले रखना। आपके यीशु मसीह के लहू को हम डिक्लेयर करते हैं। वी प्रे फॉर द हीलिंग ऑफ द नेशन, हीलिंग ऑफ द पीपल। गॉड हील द नेशन एंड सेव द नेशन। थैंक यू जीसस। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर पिता आपके साथ रहे, आपको संभाले रखे और आप यीशु मसीह को मिलने के लिए पवित्र बने रहे। आमेन।